हेलो गाइस। तो भाई स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना सैंपल पेपर जो हम कर रहे हैं आज उसके हम एमसीक्यूज करते हैं। जो फर्स्ट 20 एमसीक्यूज आते हैं आपके 1 मार्क्स के उसे हम अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। तो अपना पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन ए में क्या होता है आपके 20 मार्क्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ए इज इक्वल्स टू 2² × 3 की पावर x, बी इज इक्वल्स टू ये, सी इज इक्वल्स टू ये, और एलसीएम ऑफ एबीसी तीनों का एलसीएम दे रखा है 3780। हमें बताना है x इज इक्वल्स टू। देखो एमसीक्यूज कर रहे हो, कम से कम टाइम लगाना है, आपका आंसर मिलेगा और आप फटाफट उसे जो है वो कर दोगे। ओके, अब देखो एबीसी गिवन है, एलसीएम दे रखा है एबीसी का क्या 3780। ओके, अब देखो आपको ए क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, ए आपको कितना दे रखा है 2² × 3 की पावर x, बी कितना दे रखा है 2² × 3 × 5, सी कितना दे रखा है 2² × 3 × 7। अब एलसीएम में क्या क्या आएगा पहले तो देख लो। एबीसी का एलसीएम आप खुद से लिख लो भाई, 2² तो आना ही आना है, इंटू में 3 की पावर x आएगी, और इंटू में 5 आएगा, इंटू में 7 आएगा, और ये एलसीएम कितना गिवन है 3780। ये आपको एलसीएम गिवन है। ओके, 3780 आपको एलसीएम गिवन है। अब फटाफट इनको कैंसिल कर लो भाई। 5 7 35 और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 7 1 जा 7 0, 7 8 जा 56, और ये 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। अब 3 की पावर x 27 है तो ऑब्वियसली x कितना आएगा 3 आएगा। तो फटाफट 3 ऑप्शन में है, टिक कर दो। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम y एक्सिस। अब 2,3 का y एक्सिस से डिस्टेंस, यहां 2 चले जाओ, ऊपर 3 चले जाओ, ये पॉइंट आ गया 2,3। तो ऑब्वियसली जो x कोऑर्डिनेट होता है वही डिस्टेंस कितना होता है, यही तो डिस्टेंस है वो। फ्रॉम द डिस्टेंस y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट्स का हो गया। ओके, इस पे मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया है। ठीक है भाई, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। फटाफट एमसीक्यू चल रहे हैं हमारे 1 नंबर के। अब देखो इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। इसने कह दिया कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो के क्या होना चाहिए। अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2, a1/a2 लिख लो पहले 3/2 ये, और b1/b2 लिख लो 2k/5, 2k/5, c1/c2 कितना है 2/-1। ओके, ये a1/a2, ये b1/b2, ये c1/c2। अब देखो नोट पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है कि ये तो बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ रहे हो, पैरेलल नहीं है तो के क्या होना चाहिए। हमने मान लिया कि पैरेलल है, पैरेलल अगर होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल होंगे तो के की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15 और बाय 4, तो यहां से के की वैल्यू 15/4 आ रही है। अगर पैरेलल है तो 15/4 है के की वैल्यू, लेकिन हमें पैरेलल नहीं चाहिए, तो के 15/4 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ओके, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये क्वाड्रिलेटरल। बीसी इतना गिवन है, सीडी इतना गिवन है, एडी इतना गिवन है, लेंथ बतानी एबी की। ओके, इसे हम करते हैं फटाफट सोल्व। देखो ठीक है, इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में भाई, एक सर्कल है, उसको क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऐसे। फटाफट ठीक है, मान लेते हैं ये एबीसीडी है ना, हाँ एबीसीडी आपका क्या है क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो बीसी की लेंथ कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, सीडी की गिवन है 4 सेंटीमीटर, और एडी की गिवन है 3 सेंटीमीटर। अपन को एबी की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ एबी फाइंड आउट करनी है। तो भाई ये पॉइंट से यहां तक क्या है टेंजेंट ही है, ये यहां तक भी क्या है टेंजेंट है, और आपको पता है एक पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट जाती है, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है बराबर होती है। अगर यहां से यहां तक ये x है तो ये भी x है, और ये x है तो ये बची कितनी 7/x, और ये 7/x है तो ये यहां से यहां तक कितनी है 7 - x है, और ये भी 7 - x है, तो 4 - 7 - x, 4 - 7 - x कितना बन जाएगा ये बताओ, x - 3। ये x - 3 है
तो यहां से यहां तक भी कितनी है, x माइनस 3 है। और फिर ये कितनी बच गई, ये बच गई 3 में से ये घटा दो, 3 माइनस x माइनस 3, 3 माइनस x माइनस 3, ये कितनी बच गई 6 माइनस एक्स, और ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स। अब ये टोटल कर लो, ए बी की लेंथ 6 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, बचा कितना 6, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। समझ गए, तो ऐसे फटाफट सोल्व कर लो, 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो कितना रिपीट हो चुका भाई, कुछ नहीं करना, आपको आइडेंटिटी लगानी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा। ए प्लस बी की वैल्यू पता है एक्स है, और जिसकी निकालनी है वो क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल्स टू 1, तो जिसकी निकालनी है वो कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। भाई इतने सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये तो सारे, तो आंसर्स भी याद हो जाने चाहिए अब तक तो आपको, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, बिल्कुल आएगी, राइट हैंड साइड कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमने बतानी कौन सी नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये जाएगा मल्टीप्लाई, ओके 3 9x स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसमें क्या है भाई, एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा जब ये वाली आइडेंटिटी खुलेगी, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब कैंसिल होके एक्स स्क्वायर की टर्म बच जाएगी, क्योंकि इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर प्लस आएगा, तो दोनों जाके ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अब बची कौन सी, ये, तो यही आपका क्या आंसर होगा। इसमें चेक करोगे, देखो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है, जब एक्स को एक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक्स को जब एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक राइट हैंड साइड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपने किसमें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, फटाफट। 7th क्वेश्चन में कह रहा है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल। 500 कॉन्ग्रेंट सर्कल गिवन है, रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर। ओके, इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट कोड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कोड बन रखी है, ओके, इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी जो कोड की लेंथ है ना वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो है ना जितने भी एरिया, एक तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ओके, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये आपके डॉटेड रीजन्स है, और हमें इनका ही एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया देखो, पाई आपको कैंसिल नहीं करना है, यानी पाई के फॉर्म में ही आंसर है, तो फटाफट अब इसका हमें निकालना पड़ेगा, क्या आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन फटाफट सोल्व करते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, सोल्व करते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना आप, ठीक है भाई, ये ऐसे सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सर्कल्स हैं वो, ओके। अब ये जो 2 सर्कल है, ये जो जहां पे टच कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये कोड चली गई, कोड क्या नाम दे दिया, AB। हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और जो कोड AB है उसकी भी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और ये जितने भी ऐसे हैं ये सारे डॉटेड है, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ओके, 4 पार्ट्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इन 2 सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये अलग से बना लेते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये वाली कोड होगी, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी। अब देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, कोड है, ये भी 1 है। अब ये ट्राइंगल जो बना है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं, देखो पहले तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकालता हूं। सेक्टर का एरिया कैसे निकाला, 60/360 इंटू में पाई, आर स्क्वायर लिखने की नीड नहीं है, 1 ही बन जाएगा। अब इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा, तो जो कोड के नीचे वाला पोर्शन है, ये जो डॉटेड रीजन तो कंप्लीट है, लेकिन जो कोड के नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला, इसका एरिया निकल जाएगा, वो ट्राइंगल का माइनस हो जाएगा सेक्टर के एरिया में से। अब ट्राइंगल हमारे इक्विलेटरल है, तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया है, ये कोड के
देखो ये जो डॉटेड रीजन है इसकी शेप देखो कैसी बन रही है, कितनी मस्त शेप है इसकी, समझ रहे हो ना कौन सी शेप है। तो कोड बीच में है ए बी, कोड इसको हाफली डिवाइड कर रही है, समझ गए ना कैसी शेप बन गई है, कोड इसको डिवाइड कर रही है हाफली। तो नीचे वाले का एरिया आ जाएगा ये, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे डॉटेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ऐसे डॉटेड रीजन कितने हमारे पास, 1 2 3 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फटाफट निकालते हैं भाई, 60/360 कितना हो गया, 6 हो गया। तो π/6 माइनस √3/4, ओके, इनटू में 2। ये तो एक डॉटेड रीजन का एरिया है, और ऐसे 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं भाई। 4 से मल्टीप्लाई, अच्छा मान लो 4 बना देते हैं। 4 कैसे बनेगा, जब 2 को अंदर ले जाएंगे 4 को बाहर ही रहने देंगे। तो 4 बाहर है तो अंदर क्या बनेगा, π/3 और √3/2। तो π/3 √3/2, π/3 √3/2 किसी में भी नहीं है जब 4 ले रखे बाहर। और जब हम 8 लेंगे अंदर, मतलब बाहर 8 रहेगा, यानी 4 2 जा 8, तो अंदर क्या बनेगा, π/6 माइनस √3/4। तो π/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन अपना मैच हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या रहा है, फॉर ये विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब कोई भी एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल ले लिया, इंस्क्राइब दैट कैन बी इंस्क्राइब, स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है, तो वो उसका डायमीटर हो जाएगा गाइज। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एरिया कितना हो जाएगा, πr², यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। 8th क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ डाइस टोस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। ये मैं शॉर्ट्स में बता चुका हूं, अपलोड भी कर चुका हूं, पोस्ट भी। सम 8 नहीं आना चाहिए, आता कब कब है सम 8, एक वाली लाइन में तो कभी नहीं आता। भाई पता है टोटल 36 केस होते हैं एक पेयर को उछालते हैं तब। ओके, आ गया याद, 1 1 1 2 1 3 ऐसे 1 6 तक ऐसे नीचे चलेंगे, ठीक है। अब 8 सम कब कब आता है, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं आने चाहिए। तो फेवरेबल कितने बढ़ेंगे, 36 में से ये 5 घटा दो, 31, 31/36 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देख लो भाई, 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, बता दिया x 0 और 90 के बीच में है, x की वैल्यू बताओ। तो भाई चारों ऑप्शन 0 90 के बीच में है, तो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे भाई, 2 को तो इधर ले जाओ, sin 5x इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 आपको पता है sin 60 √3/2 होता है, तो 5x को अगर 60 पुट करोगे x की वैल्यू 12 आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो आप कहोगे कि 120 डिग्री भी एक ऐसा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू √3/2 होती है, और वो भी प्लस की होती है। तो जब 5x को 120 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24, वो भी आपकी 0 और 90 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मैं मानता हूं। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं ना 24, तो सिंपली √3 को sin 60 पुट करो और फिर कंपेयर करके 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 12 डिग्री। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखो फटाफट। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215, ओके, 2 नंबर्स का सम 1215 है, एंड देयर HCF इज 81। ओके, HCF पता है ना क्या होता है, 10 और 5 है, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2 इंटू 1, 5 को लिख दिया 5 इंटू 1, तो 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 5 ही इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो यहां पे HCF दे रखा है 81, अच्छा जी। और आपसे पूछ रहा है पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स, ऐसे नंबर्स का पॉसिबल पेयर सम, अच्छा जी। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है ना अपना, देखिए इसे हम करते हैं सॉल्व। भाई 2 नंबर्स का सम, एक x मान लो एक y मान लो, 1215 गिवन है, ठीक है, मान लिया भाई। अब HCF 81 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स का 81 है, तो मान लो x नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करी होगी, y की प्राइम फैक्टराइजेशन करी होगी, है ना। तो 81 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 81 इसमें भी आया होगा, मल्टीप्लाई बाय समथिंग, मल्टीप्लाई बाय समथिंग।
81 इसमें भी आया होगा, मल्टीप्लाई बाय समथिंग, मल्टीप्लाई बाय समथिंग। ठीक है, समझ गए। तो मान लो 81 आ गया, तो ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, 81, और ये जो मल्टीप्लाई करने के वाला है ना अलग से, इसको m मान लेते हैं, m। जैसे होता है ना 10 को हम लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 1। 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे 5 में लिख दिया 5 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 का आता है 2 है, इसको मैं m मान रहा हूं यहां पे, समझ गए। ऐसे ही y के केस में 81 n मान लेता हूं, या ABC कुछ भी मान सकते हो आप। अब x और y का सम 1215 है ना, तो 81m प्लस 81n 1215 है। अब 81 कॉमन लेके उसमें डिवाइड करके देखना डिवाइड हो रहा है, इससे 9 से हो जाएगा। पहले तो 9 एक कम 9, और 9 3 27, 9 5 45, 9 9 81, 9 1 9, 9 5 45। तो m प्लस n क्या हो गया, 15 हो गया। अब ध्यान से देखना, पॉसिबल पेयर बताना है ना, और m और n थे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 81 अलग है, बाद में जो मल्टीप्लाई है वो प्राइम फैक्टर्स हैं सारे, लाइक 2 इंटू 3 इंटू 1, समझाया ना अभी ये वाला केस। तो जो m है और n है ये दोनों कैसे होने चाहिए, इनके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, और इनका HCF जो है 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। इन दोनों में बस 1 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम। तो m और n को प्राइम होने चाहिए, और उनका सम 15 भी होना चाहिए। तो 15 से ज्यादा तो बात बनेगी नहीं कि 16 ले ले कोई एक नंबर। तो पेयर बनाओ। अब 1 और 14 नंबर है, बिल्कुल है, इनका सम करो 15 है। तो पहले ऐसे सारे नंबर्स लिख लो जिनका सम 15 आता है, 2, 13 ऐसे ही लिखे जाएंगे गाइज। ये 3 12, 4 11, 5 10, 6 9, 7 और 8 लिख लिए। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करेंगे को प्राइम इनमें से कौन कौन से हैं। भाई 14 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, समझ रहे हो ना। 14 और 1, m 1 है, m 1 है, n 14 है। 81 इंटू 1 करोगे एक नंबर बनेगा, 81 इंटू 14 करोगे एक और नंबर बनेगा y। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 है, और 1 और 14 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो ये को प्राइम है, समझ गए। तो एक पेयर तो ये हो गया पॉसिबल। 2 और 13 भी बिल्कुल हो गया, करेक्ट है। 3 और 12 में देखो, अब मान लो ऊपर 3 है नीचे 12 है, तो 12 को तो लिख सकता हूं ना 3 इंटू 4, तो 3 भी कॉमन आ गया। तो 81 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं रहा फिर, और क्वेश्चन में बोल रखा है साफ साफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 है। तो यहां पे अगर 12 ले लिया तो ये कॉमन फैक्टर 81 नहीं रहेगा, 3 और आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये वाला केस खत्म। 4 और 11 बिल्कुल है, 5 और 10 नहीं है, 6 और 9 नहीं है, 7 और 8 बिल्कुल है। तो 1 2 3 4, तो 4 आपके क्या आ गए, पॉसिबल पेयर्स आ गए ऐसे। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था, 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 11वें क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखी है। तो हाइट ऑफ द कोन, भाई वॉल्यूम हमेशा बताऊं क्या होती है, कुछ भी नहीं करना, एरिया इनटू में हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। जो कोन है उसका बेस का एरिया निकाल लो, जितनी हाइट है उससे मल्टीप्लाई करो, पूरी की पूरी वॉल्यूम आ जाएगी। एरिया गिवन है 51, वॉल्यूम गिवन है 85, तो हाइट निकालनी है वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो 85 अपॉन में 51, ये आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द कोन। इसे सॉल्व कर लो, किससे चला जाएगा ये किससे जाएगा गाइज, 17 3 51, 17 5 85, 5/3 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अच्छा जी, तो ये तो कितनी बार क्वेश्चन करवाया है भाई आपको, इसमें भी कंफ्यूज हो गए क्या भाई। इक्वल जीरोस हैं तो फटाफट b² बराबर 4ac कर दो। अब ये पॉजिटिव टर्म है तो a और c को भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब बनेंगे, जब a और c का सेम साइन होगा।
ए और सी मस्ट हैव सेम साइंस, दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस होंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस इतनी है, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। वेरी गुड। आर्क की लेंथ गिवन है। लेंथ क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपने पास लेंथ, जब आर्क की लेंथ की बात हो ना तो वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। ये आर्क की लेंथ है और वो कितनी गिवन है आपको, 22 सेंटीमीटर गिवन है, 22। और रेडियस कितनी गिवन है, 21 सेंटीमीटर है रेडियस। ओके, अब इसे सोल्व करें फटाफट। देखो ये 180 हो गया, ठीक है। अब देखो पाई को लिख दिया 22/7 इंटू में 21 अपॉन में 180 इंटू में थीटा इज इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 × 21, 3 × 18, 0। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ द सेक्टर बताना है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है सेक्टर का। ये बन गया 6, ये 7 × 21, 3 दूनी 6, 11 इंटू 21 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 11 इंटू 21 कितना होता है, 231। 231 आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये ट्राइंगल गिवन है, ABCDEF क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन जैसे बोले ना वैसे करते रहो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसा क्वेश्चन है। अब ये ट्राइंगल मैं बनाता हूं, पहले तो 2 ट्राइंगल बनाता हूं। देखो ABCDEF, ABCDEF गिवन क्या क्या है, AB 6 सेंटीमीटर गिवन है, वेरी गुड। ये दे रखिए 6 सेंटीमीटर, DE 9 सेंटीमीटर, वेरी गुड। EF 6 सेंटीमीटर है, ओके। FD 12 सेंटीमीटर है, वेरी गुड। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, वो भी कैसे, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। आपसे पैरामीटर पूछ रहा है ABC का। अब पैरामीटर के लिए लेंथ BC भी चाहिए, AC भी चाहिए, तो बिल्कुल निकलेगी कैसे, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर में क्या होता है, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में EF इज इक्वल्स टू में AC अपॉन में DF, यानी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। अब AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, DE की लेंथ 9 सेंटीमीटर गिवन है, BC फाइंड आउट करनी है, EF कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो 2 × 2 = 4, तो यहां से BC 4 सेंटीमीटर आ चुका है, तो BC 4 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला रेशियो यूज करेंगे, AC फाइंड आउट करना है, और DF कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब देखना AC अपॉन 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, कोई सा भी रेशियो यूज कर लो, AB अपॉन DE यूज कर लेते हैं। मान लो 6 सेंटीमीटर अपॉन में 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो यहां से AC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर AC आ गया। अब AC भी 8 सेंटीमीटर आ गया, तीनों साइड्स पता चल गई। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना था, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18, तो 18 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वोवल। अच्छा जी, वोवल की निकाली प्रोबेबिलिटी। अब टोटल तो क्या है, टोटल लेटर कितने हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। और वोवल कितने हैं, AEIOU, यही तो वोवल होते हैं। कितने वोवल हैं, 1 2 3 4 आपके वोवल हैं। ये प्रोबेबिलिटी बनती है। दे कितनी रखी है, 2 अपॉन में 2x + 1, तो x निकालना है, 2 × 2 = 4, ये क्या चला जाएगा, 4x + 2 = 11। ओके, तो x कितना आ जाएगा, यहां से 11 में से 2 गए 9, 9/4 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट्स गिवन है 4, कोई क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है ये,
तो आपको बताने किस क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है। तो ये तो भाई देखने पड़ेंगे, अभी चेक कर लेते हैं। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है कोई, हमें बताना है लास्ट में कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी है। ए है आपका 9,0, बी है 9,-6 और सी आपका कितना है -9,0 और डी आपका कितना है -9,6। देखो हमेशा क्वेश्चन में दे रखा है ना जैसे ए बी सी डी, तो सीरीज में ही चलेगा। क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाया है तो यहां से ए स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बी अगर यहां पे ले लिया तो सी यहां नहीं ले सकते, यहीं लोगे। ऐसे ए बी सी डी चक्री में चलेगी, यहां से ले लो चाहिए पर चलानी चक्री पड़ेगी। अब फटाफट बताना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या क्या है। तो क्या करते हैं अब देखने में, देखो 9,0 ग्राफ के अंदर कहां पे आएगा, 9,0 यहां आएगा, -9,0 कहां पे आएगा, यहां आएगा। 2 पॉइंट मिल गए, ओके। अब ये डायगोनल के पॉइंट है, समझ रहे हो। एक मिलेगा आपको 9,-6, तो ये 9 है तो -6 कहां पे है, ये आएगा, ओके। और एक मिलेगा -9,6, -9 ये यहां पे, 6 आपको यहां पे मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, समझ रहे हो, 4 पॉइंट्स, ओके। एक बढ़ गया 9,-6, बिल्कुल सही है। तो 4 पॉइंट्स बने, तो ये लाइन और ये और ये और ये। अब देखो ऑब्वियसली 9,-6 और 9,6 ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइंस है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, कितना 6 और 6। और सिमिलरली ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस निकालो, क्या 9,0 और 9,6 -9,0 -9,6, ओके गाइज। तो देखो बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, कितना 6 और 6, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ये पैरेलल भी है। देखो स्क्वायर तो बनने को रहा क्योंकि 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो स्क्वायर का खत्म। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बिल्कुल नहीं बन रहा भाई, 90 डिग्री कहां बन रहा है साइड्स पे ऐसे, ये तो ग्राफ पे भी एज्यूम कर लिया। पैरेललोग्राम बिल्कुल बन रहा है, दोनों पेयर ऑफ साइड्स ऐसे पैरेलल हैं और दोनों ही इक्वल है, तो इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। अगर ये इक्वल नहीं होती, दो साइड्स तो ट्रेपीजियम की भी पैरेलल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम की यहां पे चारों पैरेलल है और अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये आपकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, तो ये पैरेललोग्राम है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 9 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उसकी मीडियन दे रखी है 20.5, यानी 9 है, तो बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो ये वाली बीच वाली बच की मीडियन, तो बीच वाली भाई ओड है ना, 9 डिस्टिंक्ट है तो ओड में तो ऐसे कैंसिल कर करके भी देख सकते हो, जो मीडियन वाली बचेगी वही आपकी मीडियन होती है। इसका एक फॉर्मूला भी होगा n+1/2 वाला। अब 9 पुट करोगे तो 5th टर्म आपकी क्या होगी, मीडियन होगी, 1 2 3 4 5th टर्म है, ओके। 20.5 गिवन है। अच्छा, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज इंक्रीज बाय 2, जैसे ये 1 है ये 2 है, तो इनको 2 से बढ़ा दिया ऐसी, जैसे ये 3 कर दिया ये 5 कर दिया, तो बढ़ाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो मीडियन है उसको भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 22.5 बन जाएगी। तो मीडियन ऑफ न्यू सेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 2 से, ओके। अब चलते हैं 18th पर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वाओ, ये तो शॉर्ट्स में भी करवा चुका। 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। पाइथागोरस लगानी है, कुछ नहीं करना। 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का होल रूट, अंदर बन जाएगा 1600 और उसका रूट करोगे तो 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। अब 2 MCQ रह गए, फटाफट करते हैं असर्शन रीजन के। असर्शन रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, बिल्कुल सही बात है। वेयर n नेचुरल नंबर है भाई, बिल्कुल सही बात है। 5 की पावर कितनी भी करते रहो, स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो, हमेशा लास्ट में 5 आएगा, तो 0 से एंड नहीं हो सकता। असर्शन इज ट्रू। रीजन, ए नंबर्स एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है भाई।
अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है ना तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होंगे। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, पहले में बता रहा है कि ये एंड नहीं कर रहा 0 से, बिकॉज जो भी नंबर कभी 0 से होता है तो उसमें 2 और 5 होता है। तो 19 वाले का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो, ए ऑप्शन दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। समझ गए, ओके। अब चलते हैं 20 वाले पे, इसका ए वाला आएगा करेक्ट। इफ cos a प्लस cos स्क्वेयर इज 1 देन साइन स्क्वेयर प्लस साइन की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ऐसा देखे करके भाई इसने बोल दिया, इसको तो यहीं कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि अगर cos a प्लस cos स्क्वेयर ए 1 है तो इसने इनको साइन की फॉर्म में बना दिया। अब साइन की फॉर्म में कैसे बना दिया, अब साइन की फॉर्म में बताऊं कैसे बनाया। कोस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए क्या होता है, साइन स्क्वेयर होता है, वो जो आइडेंटिटी है। तो कोस ए की जगह साइन स्क्वेयर पुट कर दो इसमें, तो कोस ए की जगह पुट कर दिया साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए को साइन स्क्वेयर ए में करेंगे तो साइन की पावर 4 ए बन जाएगा। तो यही इसने बोल रखा है कि ये क्या बन गया, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन की पावर 4 इक्वल टू ए बन गया। बिल्कुल सही है। और सेकंड में कह रहा है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 है, ये भी सही है। और ये इसीलिए तो बना है कि ये आइडेंटिटी से बना है, तो ये भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 MCQs। अच्छी बताओ वीडियो कैसी बनी, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।